नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मंगल के ट्रांजिट की। मंगल देव 28 तारीख को 28 जुलाई 2025 को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि एक एनालिटिकल साइन है और एक अर्थ साइन है और उसको मरकरी रूल करता है। यहाँ पे मार्स क्या है ना, एक वॉरियर की तरह काम करता है, जो अब दिल से नहीं अब दिमाग से काम लेगा, जो भावनाओं में नहीं बहेगा, जो सोच समझ के अब डिसीजन लेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारी जो नेचुरल इंपल्सिव एनर्जी है वो इस बार थोड़ी काम डाउन हो जाएगी। अभी मंगल देखिए लियो साइन में और केतु से अफ्लिक्टेड है, तो भावनाएं काफी उबल रही हैं, इंपल्सिव फील हो रहा है। आप दुनिया में देख रहे होंगे ग्लोबल लेवल पे वॉर हो रहे हैं। एक नया वॉर कुछ ही दिन पहले शुरू हो गया है। मंगल निकलते निकलते एक और वॉर करा के जाने वाला है। लेकिन अब वर्गों में आते ही एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है। देखिए कैसे, अगर आप उस इमेज को देखिए जो आपके स्क्रीन में आ रही है तो आपको दिखेगा। तो ये धनु साइन है जिस पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और जहां पे ऑलरेडी शनि, गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही थी, वो काफी एक्टिवेट होने वाला है। तो पूरे अगस्त के महीने में धनु साइन एक्टिव हो जाएगा। तो आपके हॉरोस्कोप में धनु जहां पे राइज करता है, आपको उस हाउस के इर्द गिर्द इवेंट एक्सपीरियंस होंगे। उस हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, अगर धनु राशि में आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट बैठा है, तो अगस्त का महीना उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को ट्रिगर कर देगा। अच्छी या बुरी वो डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी दशा चल रही है और आपके हॉरोस्कोप का क्या स्ट्रक्चर है, आपके राजयोग कैसे हैं, आपके धनयोग कैसे हैं। ओवरऑल इस ट्रांजिट का टोन पॉजिटिव लग रहा है। रियल एस्टेट के गेन हो सकते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, उनके लिए ट्रांजिट सपोर्टिव है। जो लोग टेक्निकल साइड में, जो लोग मशीनों के साथ काम करते हैं, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पीरियड पॉजिटिव लग रहा है। क्योंकि देखिए मंगल क्या है ना, मंगल आपकी कर्म करने की ऊर्जा है। शनि अगर आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो मंगल की ही ऊर्जा है जो आपसे कर्म कराएगी। तो आज के इस दौर में, जो कि एक कर्म प्रधान दौर है, मंगल की जो वैल्यू है ना, वो सबसे ज़्यादा है। मंगल ही वो ग्रह है जो आपको अपने दुश्मनों के ऊपर विजय दिलाता है। मंगल ही वो ग्रह है जो आपको किसी हेल्थ इशू से ऊपर उठाता है। हर बार आप गिरते हैं, हर बार आप उठते हैं, उसमें मंगल का ही रोल होता है। और बहुत ही एक यूनिक बात है मंगल के ट्रांजिट के साथ। देखिए हमारे जो 4 ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य, बुध और चंद्रमा, इन सब का ट्रांजिट 30 दिन या इससे कम का होता है। और बाकी के हमारे जो 4 ग्रह जैसे कि शनिदेव, गुरुदेव, राहु और केतु, इन सब का ट्रांजिट 1 साल या उससे ज़्यादा का होता है। अब बीच में कौन आया? बीच में है मंगलदेव। इनके बीच में ब्रिज का कौन काम करता है? वो करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव कर्म है, मंगलदेव आपकी डिज़ायर्स है, मंगलदेव आपके पैशन है, मंगलदेव आपके एम्बिशन है। और बिना इन क्वालिटीज़ के आज के ज़माने में आपकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगने लग जाते हैं। इस साल पहली बार मंगल का एक क्लीन ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने तो मंगल नीच के थे, और उसके बाद मंगल का जो ट्रांजिट अभी लियो में चल रहा है, उसमें वो केतु के साथ यूनियन हो गया था। अब जाके मंगल अब एक क्लीन ट्रांजिट में आए हैं। लेकिन शनिदेव सामने से मंगल को देखिए पीड़ित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। अब क्या है कि शनि और मंगल की आपस में पारस्परिक दृष्टि बन रही है, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है। और उसी के साथ साथ आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, धनु राशि, अब धनु राशि के ऊपर गुरु, शनि, शुक्र और उसी के साथ साथ मंगल का भी एस्पेक्ट पड़ने वाला है। तो जहां पे धनु राशि आपके हॉरोस्कोप में राइज हो रही है, उस पे इस बार अटेंशन देना बहुत जरूरी है। अगस्त के महीने में धनु राशि के इर्द गिर्द आपकी लाइफ में इवेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 4 स्टेप्स बताता हूं कि इन ट्रांजिट को आप खुद से कैसे पढ़ सकते हैं, आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्रिडिक्शंस हैं, ये जनरल नेचर की होती है। दुनिया की आबादी तकरीबन 10 बिलियन लोगों के आसपास है, 10 खरब लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, सिर्फ 12 ही राशि हैं। अगर आप गुणा भाग करेंगे तो आपको दिखेगा कि मोर और लेस जो है 150 मिलियन लोग हर राशि के खाते में आती है। अब सभी के लिए तो ये प्रिडिक्शन देखिए एक समान नहीं हो सकती है। कोई भी 2 हॉरोस्कोप एक जैसे नहीं होते हैं, कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी जीवनी अलग है, सबकी कहानी अलग है। तो ये ट्रांजिट भी तो सबके लिए अलग अलग वे में इंपैक्ट करेंगे। तो इन 4 स्टेप्स में आप ये ही खुद से पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला स्टेप इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्स आपके किस हाउस से ट्रांजिट करने वाला है। मार्स जिन भी हाउसेज से ट्रांजिट करेगा, आपको उस हाउस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट एक्सपीरियंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्स अगर आपके 3rd हाउस में ट्रैवल करता है तो आपका करेज बढ़ेगा, ये नेचुरल रिजल्ट है। आप ट्रैवलिंग करेंगे, ये भी नेचुरल रिजल्ट है। उसी तरीके से मार्स अगर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपके हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, आपके स्पाउस के हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो हर हाउस में जब मार्स ट्रांजिट करेगा ना, तो एटलीस्ट 20 से लेके 50 कुछ टाइप के रिजल्ट्स होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप वही एक्सपीरियंस करेंगे जो आपके हॉरोस्कोप के साथ रिलेट हो रहे होंगे, जो आपकी दशा के साथ रिलेट हो रहे होंगे। तो वो पता करने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मार्स की 2 राशियां जो कि है मेष और स्कॉर्पियो, वो कहां पे राइज होती हैं। वो डिसाइड करती है कि मार्स आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है या फिर मैलेफिक प्लैनेट है।
नेचुरली मार्स को हम क्रूर ग्रह के अंदर में रखते हैं और मार्स इतना क्रूर ग्रह है कि सारी वॉयलेंस, सारा खून खराबा और सारे जो नेगेटिव इवेंट हैं, सारे जो युद्ध हैं, सारी जो अप्रिय घटना है वो मंगल के अंदर ही आती है। देखिए, बृहस्पति गुरु है, शनि कर्म है, लेकिन मंगल कर्म करने की ऊर्जा है। तो मंगल की सिग्निफिकेशंस बहुत ज़्यादा है, भले ही वो क्रूर प्लैनेट है, क्योंकि मंगल लाइफ फोर्स है आपकी। अब उस लाइफ फोर्स को कहाँ पे आप डायरेक्टली सही तरीके से अप्लाई करते हैं, ये आपके हॉरोस्कोप, आपके चंद्रमा और आपके असेंडेंट पे डिपेंड करता है। और उसी के साथ साथ मंगल आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलेफिक है। जब आप इस स्टेप में आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मंगल जनरली आपको प्रमोट करेगा और या फिर आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट लाएगा या नहीं लाएगा। मंगल की कोर इंटेंशन क्या है वो इस सेकंड स्टेप से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए मिथुन लगन, जहां पे मंगल की रूलरशिप आती है छठे घर पे और 11वें घर पे। 11वें घर की रूलरशिप तो ये कहती है कि यार मंगल हमारे लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे छठे हाउस को भी तो मंगल रूल कर रहा है और मंगल आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। तो मंगल भले आपके 11वें घर को रूल कर रहा है जिससे आपको धन लाभ हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो कोर इंटेंशन है ना वो मेलेफिक है। जिस भी हाउस में मंगल देव ट्रांजिट करेंगे उस हाउस के आपको नेगेटिव इंपैक्ट झेलने पड़ेंगे। जैसे इस बार क्या है, कन्या राशि आपके चौथे घर पे उदय होती है और मंगल जब चौथे घर में आएगा तो चौथे घर को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आपका नेगेटिव होने लग जाएगा फोर्थ हाउस का, जिसमें कि माता का सुख, माता की हेल्थ या आपकी खुद का सुख और आपकी मानसिक शांति आती है। लेकिन 11वें घर के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन, गाड़ी खरीदना, स्टेटस बढ़ना, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। एक तरफ तो आपकी जो है मेटेरियलिक डिजायर पूरी हो रही है, दूसरी साइड पे आपकी फैमिली के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके आंतरिक सुख पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस ट्रांजिट को आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के टोन के ऊपर, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आपका मून किधर बैठा है, आपका असेंडेंट किधर बैठा है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। देखिए क्या दशा चल रही है ये डिसाइड करता है कि ट्रांजिट कहाँ इंपैक्ट करने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्स का ट्रांजिट या किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट जब किसी भी हाउस में होता है तो वहाँ पे कई प्रकार की सिग्निफिकेशंस और कई प्रकार के रिजल्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस में देखिए एजुकेशन भी आती है, बट फिफ्थ हाउस में लव अफेयर भी आता है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जब मार्स फिफ्थ हाउस में आया है वो लव अफेयर देगा या फिर एजुकेशन रिलेटेड सक्सेस देगा? वो डिपेंड करता है आपकी दशा के ऊपर। उसी के साथ साथ वो डिपेंड करता है कि आपके फिफ्थ हाउस की कंडीशन क्या है, आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड क्या बैठा है, मंगल किसी प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन लेके आ जाते हैं। मंगल का ट्रांजिट ओवर सैटर्न नेगेटिव माना जाता है, मंगल का ट्रांजिट ओवर केतु नेगेटिव माना जाता है, लेकिन मंगल का ट्रांजिट ओवर जुपिटर अच्छा माना जाता है। तो यहां पे भी जो है ना को रिजल्ट्स में थोड़ा बदलाव आने लग जाता है। हर स्टेप के साथ साथ क्या है ना आपका फ्रेमवर्क में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लग जाएगा। आपके दिमाग में पता चलने लग जाएगा कि यार कि अच्छा यहाँ पे मुझे इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और इसको ऐड करना है, इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है। लास्ट स्टेप है अष्टाक वर्गा। इस स्टेप के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी अष्टाक वर्गा ही है। ये हमारे ऋषि मुनि, ये हमारे महाराज पराशर ने अपनी किताब में लिख दिया था कि आने वाले समय कलयुग में जब ज्योतिष की गणना करना इंसान के लिए कठिन हो जाएगा तो अष्टाक वर्गा ही एक मैकेनिज्म होगा जिसके ऊपर ज्योतिष सर्वाइव करेगी। आप बीवी रमन की बुक अष्टाक वर्गा के ऊपर पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स बताए गए हैं कि स्टॉक वर्गों को कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं कि मार्स जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वहां पे अगर 4 या उससे ज़्यादा अंक हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रूलरशिप और ओनरशिप को थोड़ा सा किनारा कर दीजिए। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अष्टाक वर्गा इसी तरीके से काम करता है। ये सिस्टम ही बिल्ट इस वे में है। इसके बारे में मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिडिक्शंस के बारे में और शुरू करते हैं मेष लगन के लिए प्रिडिक्शन। हर प्रिडिक्शन के साथ मैंने मेंशन करी हुई है रेमेडीज जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मेष लगन के लिए मंगल स्वामी है आपके फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का, और मंगल का ट्रांजिट इस बार आपके 6th हाउस से होने वाला है। अब देखिए जब 6th हाउस में मंगल ट्रांजिट करता है तो उसके जो नैसर्गिक प्रभाव है, जो उसके नैसर्गिक रिजल्ट है वो तो अच्छे मिलते हैं। आपको करेजियस फील होता है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आप डोमिनेट करने लग जाते हैं लोगों के ऊपर। लेकिन इस बार आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मार्च जब 8th हाउस लॉर्ड होकर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और अपने 8th एस्पेक्ट से, फिर से सुनिए आप, 8th हाउस लॉर्ड होकर 6th हाउस में ट्रांजिट करके अपने 8th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको बॉदर कर सके। आपके वर्क स्पेस में इश्यूज आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न भी आपके 6th हाउस को देख रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी बढ़ जाएगी अगस्त के महीने में कि आपको लगेगा कि यार कि यह हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए 9th हाउस जहाँ पे सैटर्न
जुपिटर, वीनस और इवन मार्स का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो आपके सीनियर्स और बॉसेस को इंडिकेट करता है। तो सपोर्ट तो सीनियर्स का मिलने ही नहीं वाला है। रादर आपकी टीम चेंज हो सकती है, ऑफिस का जो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा उसमें आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। उसी के साथ साथ कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और वो ट्रांसफ़र ऐसा होगा थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन जैसा होगा, वो विद इन द टीम भी हो सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी थोड़ी रूथलेस है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में, 9th हाउस में बैंकिंग भी आता है, उन लोगों को ऐसी लोकेशंस में सेंड किया जा सकता है जहां से उनकी फैमिली लाइफ भी अफेक्ट होगी। मार्च 6th हाउस में आपको काफ़ी रिएक्टिव और इम्पल्सिव बना देगा। आप छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन होगा, आप गुस्से से लोगों की तरफ रिएक्ट करने लगेंगे, जिस वजह से आपके जो रिलेशनशिप है, वर्क स्पेस और पर्सनल लाइफ दोनों में अफेक्टेड होने लग जाएंगे। अब कई लोगों का ये भी कहना होगा कि यहाँ पे विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन भी बन रही है। जी हाँ, मैं मानता हूँ विपरीत राजयोग जैसी कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं, लेकिन विपरीत राजयोग ट्रांजिट में कम और नेटल हॉरोस्कोप में ज़्यादा वर्क करता है। उसको हम दशा में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ट्रांजिट में हम विपरीत राजयोग की कंडीशंस को दूसरे तरीकों से देखते हैं। देखिए, मार्स 6th हाउस में सर्जरी कराता है, मार्स 6th हाउस में डेब्ट्स भी दिला देता है। हेल्थ में इशूज़ आएंगे, जैसे कि सर्जरी हो सकती है जिससे उनकी फ्यूचर में होने वाली कोई बड़ी सर्जरी अवॉइड हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे विपरीत राजयोग का प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। ऑफकोर्स नेचुरल सी बात है, दशा, अंतरदशा, महादशा आप 7.5 में है कि नहीं है, आपका नेटल में मार्स कहाँ प्लेस्ड है, आपके हॉरोस्कोप की टोन कैसी है, वो इस ट्रांजिट के फाइनल रिजल्ट्स को डिसाइड करेगा। क्योंकि ये ट्रांजिट कुछ लोगों के लिए तो सपोर्टिव जाएगा, जैसे जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग स्पोर्ट्स में है, वो लोग जो सीनियर लेवल पोजीशन पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे उनको मैनेजमेंट की सीट मिली हुई है, जहाँ पे उनको डिसीजन लेने हैं औरों को लेके, उन लोगों के लिए ट्रांजिट सपोर्टिव कहा जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्स वर्गो साइन में है और वर्गो का रूलर मर्क्यूरी अभी करंटली रेट्रोग्रेड है। तो जिस पार्ट तक रेट्रोगेशन चल रहा है उस पार्ट में एरीज असेंडेंट वालों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ पुरानी बातें सामने आ सकती है, कुछ पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, एक ऐसी मिस्टेक आपकी पॉइंट आउट की जा सकती है जिससे आपकी रेपुटेशन अफेक्ट हो सकती है। एक ऐसी मिस्टेक जो आपने पास्ट में करी होगी पेपर रिलेटेड, जो अब आपके सामने आएगी, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, सीनियर्स आपको दबाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इस मिस्टेक के बारे में। अगर आप पॉजिटिव साइड में सोचे तो ये ट्रांजिट आपको काफ़ी बोल्ड बनाने वाला है। इस ट्रांजिट से आप काफ़ी कुछ लर्न करने वाले हैं। जब सारा स्ट्रॉम ओवर हो जाएगा ना, तो आप एक पॉजिटिव इंडिविजुअल, आपकी एक पॉजिटिव साइड बाहर निकल के आएगी। आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी इस ट्रांजिट में, जो आपको आगे जाके हेल्प देगी। जो लोग मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, जैसे सर्जन और डॉक्टर, ये ट्रांजिट उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपकी स्किल्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाली है। उसी के साथ साथ जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ट्रांजिट ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ कैरियर को लेकर। पर्सनल लाइफ और कैरियर में आपको कॉशन एडवाइस्ड है। रेमेडीज में आपको ये करना है कि आप इस ट्रांजिट के दौरान कम से कम रिएक्ट करें, आप इंपल्सिव ना होइए। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसका क्लियर तरीके से जवाब दीजिए। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, मिसकम्युनिकेशन की कोशिश मत कीजिएगा, बातों को मत घुमाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए और मुद्दे पे आइए, तो काफ़ी कुछ आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट के लिए, जहाँ पे मार्स रूलर है 7th और 12th हाउस का। अब 12th हाउस और 7th हाउस की रूलरशिप मार्स की जो है ना, मार्स को थोड़ा मेलेफिक और मारक प्लैनेट बनाती है आपके लिए। अब मार्स आपके 5th हाउस में आएगा। 5th हाउस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाता है। ऑलरेडी जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, जो आपकी डाइट को इम्पैक्ट कर रहा है। अब वीनस भी वहाँ पे जुड़ जाएगा 26 तारीख से, तो आपको मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होगी, जिस वजह से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज होगा, आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब मार्स का एस्पेक्ट यहाँ पे आपके 8th हाउस में, 11th में और 12th में पड़ रहा है। टॉरस असेंडेंट के लिए मार्स मेलेफिक और मारक प्लैनेट भी है, क्योंकि वो 7th और 12th हाउस को रूल करता है। 7th हाउस वैसे आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप मैटर्स को भी इंडिकेट करता है, लेकिन सेम टाइम मार्स की जो 12th हाउस की रूलरशिप है वो मार्स को आपके लिए थोड़ा सा जो है ना एक रिएक्टिव प्लैनेट बना देती है। अब जब मार्स आपके 5th हाउस में आएगा, जो कि एक ट्राइन हाउस है, तो ये दो हाउसेस की जो सिग्निफिकेशंस है ना, वो तो इंप्रूव होंगी, रिलेशनशिप बेटर होंगे, मेंटली आप अच्छा फील करेंगे, इंपल्सिवनेस कम हो जाएगी और नॉलेज की तरफ आपका झुकाव जाएगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके 8th हाउस को भी देख रहा है। 8th हाउस अकल्ट का, मिस्ट्री का और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जैसा मैंने वीडियो के पहले में बताया कि सैटर्न, जुपिटर और वीनस, इन सभी का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे पड़ रहा है, मतलब कि सैजिटेरियस साइन पे हो रहा है। और टॉरस ही वो एक अकेला असेंडेंट है जहाँ पे इंटेंसिटी कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लैनेट इन्वॉल्व है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सैटर्न आपके लिए योग कारक है,
जुपिटर आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है और वीनस आपके लिए असेंडेंट लॉर्ड है और मार्स आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है। तो इन सबका जो एस्पेक्ट का जो समावेश जो 8th हाउस में पड़ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगस्त के महीने में कोई घटना होगी, कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करेंगी। मैंने सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले वीडियो में पहले ही बताया है कि इस पीरियड में टॉरस असेंडेंट वाले ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेंगे। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन ट्रिगर करेगा? वो करेगा मंगल देव। आप रेडी रहिए और उसी के साथ साथ एक लुकआउट में रहिए। थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि सावधान रहने की जरूरत है जब तक मरकरी आपका डायरेक्ट नहीं हो जाता। देखिए, क्योंकि मरकरी क्या है ना, आपका 5th हाउस लॉर्ड है जहाँ पे मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। उसका जो रूलर है ना वो थोड़ा अभी अनस्टेबल है। तो आपको क्या करना है ना, कम से कम 10 से 11 अगस्त तक आप जो है कोई अननेसेसरी रिस्की काम ना कीजिए। आप कोई एक नया काम भी मत शुरू कीजिए। आप कमिटमेंट भी मत दीजिएगा, क्योंकि उस कमिटमेंट को आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है, जिससे आपके रिलेशनशिप में असर पड़ सकता है। 5th हाउस आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो 7th हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट जब आपका 5th हाउस से हो रहा है तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ठीक है जो अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो अपने लव अफेयर को लिव इन रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये ट्रांजिट ठीक है, क्योंकि देखिए मार्स की रूलरशिप 12th हाउस पे भी आती है और लिव इन रिलेशनशिप में 12th हाउस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन सेम टाइम मार्स देखिए है तो नेचुरल मैलेफिक, तो जो भी घटनाएं होती है ना वो इतनी ईजिली नहीं होती है। मार्स रिजल्ट देता है, बहुत ही फास्ट देता है, लेकिन बड़ी ही जल्दीबाजी, इंपल्सिवनेस और जो बोलते हैं ना एक रशीनेस जो फीलिंग आती है, एक जो एंक्शस मोमेंट्स आते हैं, जो जो झुंझलाहट आती है, जो फ्रस्ट्रेशंस आती है, वो तो देखिए मार्स के साथ आएंगी ही आएंगी। खासकर टॉरस के लिए कि जहाँ पे मार्स की जो रूलरशिप है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स वीक है या अफ्लिक्टेड है तो आपके जो इमोशंस होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा वेव्स की तरह रहेंगे, क्योंकि 5th हाउस इमोशंस का भी होता है। इस पूरे पीरियड में, इस पूरे ट्रांजिट में आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। जिस दिन अमावस्या होगी, जिस दिन पूर्णमासी होगी, उस दिन आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अचानक से रोना आ जाएगा, अचानक से फूड क्रेविंग्स हो जाएगी, क्योंकि 5th हाउस में मार्स आपका है। अचानक से लगेगा कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है और अगले ही पल आपको ठीक लगने लगेगा। ओवरऑल अगर सिंपल शब्दों में बोले तो आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली होने वाली है इस ट्रांजिट में। सैटर्न और मार्स का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है, तो इस पीरियड में आप डिसाइड करेंगे कि आप एक प्रॉपर्टी लोकेट कर पाएंगे, आपके लिए फंड अवेलेबल हो जाएंगे। मे बी आप लोन लेना चाहें तो भी ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है, या फिर अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं अपने रिलेटिव से या अपने पार्टनर से तो वो भी आपको मिलेगा। मतलब कहने की बात यह है कि इस पीरियड में एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होगा। थोड़ा बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं, वो बढ़ेंगे आपके अपने बच्चे के लिए। 5th हाउस आपके बच्चों को भी रूल करता है। तो इस पीरियड में क्या होगा कि आप एक ट्रिप पे जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब ओवरऑल फैमिली के साथ, या फिर आप कॉलेज या एडमिशन की फ़ीस भरेंगे। देखिए अगस्त का महीना है, सभी जगहों पे एडमिशन शुरू हो जाते हैं, तो इस पीरियड में ये ऐसा दिख रहा है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ खर्चा करेंगे, जो कि अमाउंट सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन ये खर्चा अच्छे के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन आपके बच्चे की आ रही है। वो लोग जिनकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर चल रहे हैं, इस पीरियड में वो काफ़ी जो है ना वायलेंट हो जाएंगे और काफ़ी ड्रामेटिक हो जाएंगे। 8th हाउस आपका काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्टिवेट है और मरकरी अभी रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब कुछ प्रोसेस में चल रहा है। अब मार्स का एस्पेक्ट उसमें पड़ेगा तो अगस्त में देखना आप सीधा जो है कार्रवाई शुरू, पेपरबाजी शुरू, कानूनी प्रक्रियाएं शुरू, वकीलों की बातचीत आपस में शुरू। तो ये पीरियड आपकी एनर्जी थोड़ा सक करेगा। तो जो लोग इस मैटर से जूझ रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति में फंसे हुए हैं, वो इस पीरियड में काफ़ी बिजी होने वाले हैं। रेमेडीज़ में आपको क्या करना है कि आप इस पीरियड में डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। उसी के साथ साथ मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनको प्रसाद चढ़ाइए। सावन का महीना चल रहा है तो रुद्राभिषेक भी कराइए और मंगलवार के दिन कराइए। ओवरऑल ट्रांजिट ये फेवरेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। आप पहले से रेडी रहिए, कोई भी इंपल्सिव थॉट्स आते हैं उसको साइड कीजिए और पॉजिटिव एक अप्रोच रखिए लाइफ में, डेफिनेटली आपको फायदे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन के लिए मार्स रूलर है 6th और 11th हाउस का, और मार्स आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। लेकिन इस बार जब उसके ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होगा ना, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट काफी बेनिफिशियल है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिख रहा है। उसी के साथ साथ अगर फैमिली में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद चल रहा है या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर चल रहा है या कोई विल को लेकर डिस्प्यूट है, तो वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएगी। फैसले जो है ना आपके फेवर में ही जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मार्स 6th हाउस लॉर्ड होकर आपके 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस इंटरनल पीस का होता है, वो आपकी मानसिक शांति का होता है। तो थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन में चाहे आपको कितना भी फायदा हो रहा है, आपके लिए कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, आपको वो कम लगेंगी, आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। आपको लगेगा कि मुझे और कुछ चाहिए, कि ये भी कम है और लाके दो। तो उस वजह से क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे। उस फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ गलतियां करेंगे जो आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। देखिए मार्स का एस्पेक्ट आपके
सेवंथ हाउस में पड़ रहा है। तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस से सेवंथ हाउस में जब पड़ता है, डोमेस्टिक हार्मनी इफेक्ट होती है, पति पत्नी के बीच वाद विवाद होता है और मदर के साथ उसमें मदर भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप समझ रहे हैं ये होल सिचुएशन, ये सिनेरियो क्या है। बहुत जरूरी है कि आप एक लिमिट सेट करें, आप अपने माइंड में एक लिमिट सेट करें और अपने रिलेशनशिप को सेव करें, अपने रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिव रिएक्शंस ना दें, क्योंकि मार्स फोर्थ हाउस में कराएगा, वो आपको पुश करेगा कि आप एकदम से झुंझला जाएं और आप जो है लोगों की बातों का जल्दी से बुरा मान जाए और आपको एकदम से गुस्सा आने लगे। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ पुरानी हैबिट्स आपको बॉदर कर सकती है, हेल्थ में इंपैक्ट आ सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी एडिक्शन से, तो इस पीरियड में आपके एडिक्शंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, आप बात कीजिए, आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और अपने मेडिकेशन लीजिए, ताकि इस पीरियड का इम्पैक्ट कम हो सके, ताकि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो एक लिमिट से ऊपर ना जाएं। जो ये सारे एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस में पड़ रहे हैं ना, जुपिटर के, सैटर्न के, वीनस के और मार्स के भी, ये आपका आपके स्पाउस के साथ जो है ना कोई बड़ा झगड़ा करा सकते हैं। मिडिल ऑफ अगस्त में ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। रेमेडी में आपको ये करना है कि आप जनेयू, चोला, लंगोट, नारियल और चमेली का तेल आप हनुमान मंदिर में डोनेट करें हर मंगलवार को। इससे क्या होगा कि इस ट्रांजिट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, वो थोड़ा सा सबड्यू हो जाएगा और जो फाइनेंशियल गेंस जो इस पीरियड में दिखा रहा है, जो कि काफ़ी बड़े लेवल के हैं, वो इंटैक्ट रहेंगे, वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी इंटरनल पीस का होता है। अगर मून अफ्लिक्टेड है आपके हॉरोस्कोप में, जो कि आपके सेकंड हाउस लॉर्ड होकर मारक भी कहलाया जाता है, तो इस पीरियड में मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है कि आप एक गुरु के सानिध्य में रहें और उनसे टाइम टू टाइम आप गाइडेंस और कंसल्टेशन लेते रहें। कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट है और उसका ट्रांजिट इस बार आपके थर्ड हाउस से होने वाला है। थर्ड हाउस से मार्स का ट्रांजिट आपके 6th, 9th और 10th हाउस पर पड़ रहा है, तो ये ट्रांजिट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। कई एरियाज में ट्रांजिट का इम्पैक्ट जो है आपको बहुत ही सूदिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट ला के देगा। खासकर कैरियर में इस बार आप अपने एनिमीज़ को, अपने दुश्मनों को डोमिनेट कर पाएंगे। वर्क स्पेस में जो इश्यूज चल रहे थे अब तक, ईजिली वो सबड्यू हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। कंपटीशन क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है, प्रमोशन लेने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है, सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। मार्स का एस्पेक्ट 9th और 10th हाउस में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये वो ट्रांजिट है जब आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो अगस्त का महीना काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव है कि आप इंटरव्यूज़ दें और आप खुद को आगे ला के खड़ा करें। एक्टिवली आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लें, एक्टिवली आप अपने सीनियर के सामने आइए, खुद को पेश कीजिए, अपनी काबिलियत को दिखाइए। थर्ड हाउस जहाँ पे मार्स ट्रांजिट कर रहा है, वो करेज को भी डिनोट करता है। ऐसे पीरियड में आपको अंदर से जो डोमिनेट करने की जो इम्पल्स आएगी ना, वही आपके लिए एक सक्सेस का अच्छा फाउंडेशन बना सकती है। करना क्या है कि सामने आना है, इस बार रुकना नहीं है, इस बार ये नहीं सोचना है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। याद रखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वो इसी टाइप के ट्रांजिट है जब योग कारक प्लैनेट 9th और 10th हाउस को देखता है, जहाँ पे जो है सक्सेस मिलती है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये ट्रांजिट काफ़ी इंपैक्टफुल लग रहा है। आपके रिलेशनशिप अपने आसपास के लोगों से इंप्रूव होंगे, आपकी कम्युनिकेशन पहले से बेटर होगी, मतलब इफेक्टिव होगी। पर आप टू द पॉइंट बात करेंगे, आप घुमाएंगे नहीं बातों को। आप अपने स्पाउस से जो कम्युनिकेशन करेंगे ना, वो काफ़ी क्लियर होने वाला है, जिस वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग अब तक होती आ रही थी ना, वो बंद हो जाएगी और उससे होगा क्या, रिलेशनशिप बेटर होंगे। आप एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, उसमें आपको वीनस का ट्रांजिट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, ये वर्क के लिए भी हो सकता है या फिर घूमने फिरने अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो जो लोग ट्रैवलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, उनके लिए अगेन ये ट्रांजिट काफ़ी फेवरेबल है। जो लोग फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगस्त में आपका एक अच्छा खासा ट्रिप लग सकता है। खर्चे बढ़ेंगे इस ट्रांजिट में, लेकिन वो बेहतर के लिए होंगे, किसी एक अच्छे पर्पस के लिए होंगे, फालतू के नहीं होंगे। जब खर्चे होने ही हैं तो वो अच्छे पर्पस के लिए हो, फैमिली के लिए हो, तो वो अच्छा भी लगता है। इस पीरियड में आप काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे फिजिकली, आप अपनी हेल्थ को काफ़ी प्रायोरिटी देंगे। आपके अंदर इंपल्स आएगी कि मैं रनिंग करूँ, मैं जिम करूँ, मैं अपनी डाइट को चेंज करूँ, मैं योगा करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ और नए नए तरीके ढूंढूँ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और वो दिखेगा भी, ट्रांजिट के 10 से 15 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि जो काम आप पहले 15 मिनट में करते थे, वो आप 5 मिनट में कर पा रहे हैं। आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी आएगी, फॉगिनेस आपको अब तक महसूस हो रहा था, जो कन्फ्यूजन्स आपको होते थे, वो धीरे धीरे करके हटने लगेंगे। ये ट्रांजिट एक फाउंडेशन बना सकता है, एक नई आइडेंटिटी का, एक नए वर्जन का। तो मैं हाईली एडवाइस करूंगा कि आप इस पीरियड में बस शुरू हो जाइए। एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए और लिख दीजिए कि आपको क्या क्या करना है एक अपने बेटर वर्जन बनने के लिए। जब तक ये ट्रांजिट एंड होगा सितंबर में, आपको दिखेगा, आपको विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा। एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होने वाली है आपकी, और जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी पर्सनल ग्रोथ पे होगा। अच्छी वेल्थ आएगी, आपके आसपास के लोग हैप्पी रहेंगे और आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करेंगे, आप एक अथॉरिटी वाली फीलिंग आपको आएगी। 6th हाउस में मार्स का एस्पेक्ट, जुपिटर का एस्पेक्ट, सैटर्न का एस्पेक्ट और वीनस का एस्पेक्ट आपको एक एज देने वाला है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, वो आप क्लियर कर लेंगे।
बस करना क्या है, कोशिश करनी है। रेमेडीज़ में ये करना है कि आप अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके लिए आपको ज्योतिष क्वालिटी का एक मूंगा धारण करना होगा अपनी रिंग फिंगर में, जो कि आप ट्यूसडे के दिन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सावन का महीना चल रहा है तो आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं मंगलवार के दिन, और वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। चलिए अब बात करते हैं आगे सिंह लगन की। जैसे कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक है, उसी तरीके से सिंह लगन के लिए भी मंगल योग कारक प्लैनेट है। और इस ट्रांजिट में मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस आपकी इनकम का, आपकी स्पीच का, आपकी सेविंग्स का, और कहीं ना कहीं कि सोशल स्टैंडिंग का भी हाउस होता है। 10th हाउस के साथ साथ सेकंड हाउस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। इस ट्रांजिट में क्या होगा कि इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगी। डिस्पाइट कि आपका भी अष्टम शनि चल रहा है, ये ट्रांजिट आपको फिर भी संभालेगा, ये कुछ एक बैलेंस लेके आएगा। कुछ सिचुएशन अनफेवरेबल हो सकती है खासकर हेल्थ एरिया में, लेकिन स्टिल ओवरऑल मार्स का ट्रांजिट आपके लिए प्रोटेक्टिव कवर लेके आ रहा है, आपकी जॉब को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, और उसी के साथ साथ आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। सैटर्न, जुपिटर, वीनस और मार्स, इन सब का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में हो रहा है। पूरे अगस्त में आपका 5th हाउस काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। तो आप एक न्यूली पेरेंट बनने वाले, या फिर कुछ ऐसे मैटर होने वाले हैं बच्चों की लाइफ में जहाँ पे आपकी काफ़ी अटेंशन और एनर्जी जाने वाली है। एक मेजर डिसीजन बन सकता है बच्चों की लाइफ के लिए भी, उनका कोई कॉलेज डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगस्त का महीना आ रहा है। अगस्त के महीने में कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। आपको दिखेगा कि आपकी भाग दौड़ बढ़, आपके खर्चे बढ़ गए हैं बच्चों के इर्द गिर्द, लेकिन वरी मत कीजिएगा, ये पीरियड ओवरऑल पॉजिटिव है। आप जो भी डिसीजन इस पीरियड में अपने बच्चों के लिए लेंगे वो काफ़ी आपके लिए आगे जाके अच्छा साबित होगा। इस पीरियड में क्या होगा कि आप थोड़ा सा इंपल्सिव महसूस करेंगे, आपको फूड क्रेविंग्स होगी, और जो लोग एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स रिलेटेड मैटर से जूझ रहे हैं, इस पीरियड में उनकी क्रेविंग थोड़ी बढ़ जाएगी। तो केयरफुल रहना है इन चीज़ों को लेके। आप फाइट कर पाएंगे, आप ओवरकम कर पाएंगे, लेकिन सेम टाइम रेमेडीज़ की भी जरूरत पड़ेगी, सेम टाइम आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर जो फैमिली में चल रहे हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। मार्स का एस्पेक्ट और सैटर्न का एस्पेक्ट अब दोनों आमने सामने हैं, और सैटर्न आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो इस पीरियड में ये भी हो सकता है कुछ वाद विवाद की फाउंडेशन डल जाए जो आगे जाके बढ़ती ही जाए, और ये मैटर आगे जाके लीगल बन जाए। मार्स का कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में बहुत बड़ा रोल होता है, और ऐसे ही वो ट्रांजिट होते हैं जहाँ पे फाउंडेशन डलती है किसी बड़ी चीज़ की, जो आगे जाके आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेती है और आपके जो है फाइनेंसेस को कंज्यूम करती है। आपको आपके शब्दों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ बात आप ऐसी कह सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है या फिर आपके रिश्तों को खराब कर सकती है, क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में बहुत आपको इंपल्सिव बनाएगा, आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा कर देगा, और उससे होगा क्या, आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी मानसिक, आपकी मेंटल हेल्थ में इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि खुद को शांत रखिए और इस ट्रांजिट के पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं उसको हार्नेस करने की कोशिश कीजिए। और वो कैसे होगा, आप रेमेडीज़ कीजिए। आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है, आप मंगलवार के दिन मंदिर जाइए। जब सावन का महीना चल ही रहा है तो एक रुद्र अभिषेक भी मंगलवार के दिन आप करा सकते हैं। वर्गो असेंडेंट, जहाँ पे मार्स सबसे मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, इस बार वो असेंडेंट में ट्रांजिट करने वाला है और सैटर्न के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बनाएगा। जुपिटर और वीनस दोनों ही आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या होगा कि आपको मेंटली काफ़ी हरास्ड फील होगा, आपको चिंताएं होने लगेगी, आपको इंपल्सिव बिहेवियर होगा। मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट 1st हाउस में झेलना इतना आसान नहीं है। मार्स का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में भी पड़ रहा है, जो आज सडन इवेंट्स को इंडिकेट करता है। अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, अच्छे से पेश नहीं आएंगे, तो जॉब स्पेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आप अपनी फैमिली से भी दूर जा सकते हैं। डोमेस्टिक हारमोनी स्टेक में आ रखी है इस पीरियड में, ऐसा लग रहा है। और उसी के साथ साथ मदर के साथ भी कुछ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं। तो वर्गो वालों को तो सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपके बीमार या फिर इंजरी होने के भी कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। अगर आप 7.5 में हैं या फिर मेलेफिक दशा में हैं, तो इस ट्रांजिट को आप बहुत ही केयरफुली और विद द हेल्प ऑफ रेमेडी आप पार कीजिए। जो लोग कानूनी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं या फिर जहाँ पे इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर चल रहे हैं, वहाँ पे जो है प्रोसेस पहले से ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मामला निपट जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक आपके फेवर में आने लगेगा। इस पीरियड में आप थोड़ा रिएक्टिव हो जाएंगे, आप इम्पल्सिव हो जाएंगे, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आएगा, आपकी वाणी कठोर हो जाएगी। कानूनी प्रक्रियाएं, डाइवोर्स रिलेटेड मैटर, एलिमनी रिलेटेड मैटर, ये इस पीरियड में हो सकते हैं। तो अगर आपके 7th हाउस अफ्लिक्टेड है या वीक है, या 7th हाउस लॉर्ड अफ्लिक्टेड है या वीक है, तो काफ़ी केयरफुल हो जाइए। इस पीरियड में कोई एक ऐसी घटना घट सकती है जो आगे जाके फाउंडेशन बनेगी मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को। देखिए, मंगल बहुत ही फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है, वो विध्वंसक प्लैनेट है। जब भी चीज़ें होती है ना, बहुत तेज़ी से होती है, और वो कब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको पहले से एक प्रोटेक्टिव कवर और एक लेयर बना के रखनी है। आपको कोई भी अननेसेसरी स्टंट नहीं खेलना है, या फिर कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है जो आपके ऊपर हार्म ला सके। हर चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिए, हर चीज़ को नापिए और तोलिए। आपका लगन का स्वामी बुध अभी वक्री है, इसका मतलब अभी ऑलरेडी बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें पक रही हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं।
और अगस्त के महीने में पहले हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको एकदम से धक्का लगे। पेपर वर्क करते हुए काफ़ी ध्यान दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कीजिए। इस पीरियड में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। पूरा अगस्त का महीना आप बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना कि ले लो हो जाइए। रेमेडीज़ कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरु के सानिध्य में जाइए, रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ में आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, दिन में आप 11 बार पढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी जो अप्रिय घटना आपके ऊपर हो सकती है या कोई भी जो कष्ट आपके ऊपर आने वाला है उसका पहले ही निवारण हो जाए। लिब्रा असेंडेंट के लिए मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है उनके 12th हाउस से, और मार्स की रूलरशिप पड़ती है उनके 2nd और 7th हाउस में। जैसे कि हम जानते हैं कि इन दोनों हाउसेस का रोल आपकी शादी, आपके पारिवारिक रिश्ते, आप कैसे किसी से बात करते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, और उसी के साथ साथ आपके हेल्थ एरियाज को ये रूल करता है। इनफैक्ट मार्स आपके लिए डबल मार्केश है। अब उसका 12th हाउस में जाना ये इंडिकेट करता है कि इस पीरियड में आपको थोड़ा सा लथार्जी महसूस होगी, आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं। मार्स का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, वो भी डायरेक्ट एस्पेक्ट है, जिस वजह से क्या होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपल्सिव हो जाएंगे, जिस वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। इसलिए गाड़ी जो है थोड़ा देखभाल के चलाइए। सेजिटेरियस साइन, जिसके ऊपर शनि, गुरु, शुक्र और अब मंगल का भी एस्पेक्ट पड़ने वाला है, वो आपके 3rd हाउस पे आ रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोग इस पीरियड में काफ़ी एक्सपेंसिवली ट्रैवल भी करेंगे। देखिए, मार्स आपके 12th हाउस में आ रहा है, जो कि अब्रॉड का कारक है। इस हाउस में अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स भी आते हैं। तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में अब्रॉड जाने वाली प्लेसमेंट्स हैं, जो उन दशाओं में चल रहे हैं, मार्स इस ट्रांजिट को ट्रिगर कर देगा। आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, या फिर आप उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, या फिर स्टूडेंट वीज़ा या किसी भी प्रकार की प्रोसेस जो आपको विदेश जाके ले जाएगी। अब इस प्रोसेस में देखिए, खर्चा तो होगा ही, तो जो भी खर्चे होने हैं आप उनका एक लेजर बनाइए, और उसी के साथ साथ पहले से थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए और बड़ों की राय भी लीजिए, ताकि इस पीरियड में आप इम्पल्सिव होके या फिर इमोशनल होके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपना नुकसान न कर बैठें। क्योंकि देखिए, इस पीरियड में ये भी इंडिकेट हो रहा है कि आप किसी फ्रॉड के विक्टिम बन सकते हैं, और अगेन वो चीज़ आप इमोशनल डिसीजन आपका हो सकता है, पैसा इन्वेस्ट करना या किसी की बात में आके उसको पैसा दे देना, उसके फेक प्रोमिस को फॉलो करते हुए, और जिससे आपको आगे नुकसान होगा। मार्स का ये ट्रांजिट ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पीरियड में आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, कुछ मतभेद आपका अपने स्पाउस के साथ हो सकता है। और जिन लोगों का 7th हाउस लॉर्ड मार्स उनके नेटल हॉरोस्कोप में वीक है, कंबस्ट है, या फिर डेबिलेटेड है, या फिर नवमांश में अफ्लिक्टेड है, उन लोगों के लिए इस पीरियड में काफ़ी कॉशन एडवाइज्ड है, क्योंकि इस पीरियड में एक घटना हो सकती है जो आगे जाके आपके रिलेशनशिप को और ख़राब कर सकती है। मैं मानता हूँ ये प्रिडिक्शन थोड़ा नेगेटिव टोन में जा रहा है, लेकिन मार्स 12th हाउस में देखिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं करता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप किसी के साथ गुत्थम गुत्था मत होइए, आप जरूरत से ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइए, क्योंकि मार आप ही को पड़नी है। साहस और दुस्साहस में फ़र्क है, तो इस मतलब को जब आप समझेंगे, क्योंकि देखिए शनि आपके 6th हाउस ऑफ अग्रेशन में रेट्रोग्रेड हो रखा है। ये वो पीरियड है जहाँ आप इंट्रोस्पेक्ट करें, जहाँ आप शांत रहें, आप काम होके, कूल होके स्ट्रेटजी बनाना सीखें। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि गाड़ी चलाते हुए काफ़ी ध्यान देना है, तो जो लोग मार्स या राहु मार्स में चल रहे हैं उनको काफ़ी कॉशियस रहना है इस पीरियड में। आपके द्वारा कोई एक ऐसी घटना घट सकती है जो आपको लीगल इश्यूज में डाल सकती है, इसलिए काफ़ी सावधान होकर गाड़ी चलाइए। पेपर पे साइन करते हुए ध्यान दीजिए, किसी को कोई ऐसा प्रॉमिस मत कीजिए जो आपको बाद में जाके भारी पड़ने लगे। नींद की दिक्कतें आ सकती हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं। उसी के साथ साथ इस पीरियड में आप काफ़ी इमेजिनेशंस में भी खो सकते हैं, और वो इमेजिनेशंस आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाली है। काफ़ी डिल्यूजन सा महसूस होने लगेगा। जिन लोगों का मून अफ्लिक्टेड है या फिर वो 7.5 में चल रहे, उन लोगों को इस पीरियड में अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एग्जॉस्टेड महसूस होगा। टाइम मैनेजमेंट आपका कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, पहले से प्लान कीजिए। खुद से तो आप काफ़ी इंपल्सिव महसूस करेंगे, खुद का आपका अपनी भावनाओं में काबू नहीं रहेगा, और जब भावनाओं में काबू नहीं होता है तो फैसले गलत होते जाते हैं। रेमेडीज में आपको ये करना है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और डेली आप 5 या फिर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। उसी के साथ साथ आप हनुमान सामग्री का डोनेशन हनुमान मंदिर में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की, जहाँ पे मंगल लगन के स्वामी और उसी के साथ साथ छठे घर के भी स्वामी है, और उनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो 11वें घर में हो रहा है, जो कि विजय का हाउस है, जो कि लाभ का हाउस है, जो कि सक्सेस का हाउस है। तो इस पीरियड में आप काफ़ी वाइटलाइज महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि इस बार मैं सारे टारगेट्स पूरा कर लूँगा। आप जरूरत से ज़्यादा खुद को पुश करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करें और प्रॉपरली यूटिलाइज करें। सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट और शुक्र की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रही है, जो दिखा रहा है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो बहुत ही सही पीरियड है डिमांड करने का अपने सीनियर से। जो आप डिजर्व करते हैं उसको इस पीरियड में आप मांग सकते हैं। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जब आप किसी के सामने आएंगे इस पीरियड में, तो वो आपसे प्रभावित बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे आपकी डिमांड पूरी हो सकती है। यही चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, वैसे भी
शुक्र का गोचर आपके 8वें घर से हो रहा है, तो ये तो वैसे भी दिखा रहा है कि कुछ एक हिडन टाइप का रिलेशनशिप आपका होने वाला है। मार्स का एस्पेक्ट भी 5th हाउस में पड़ रहा है, जो कि लव अफेयर्स का है। इसको कीजिएगा, बट इसमें ज़रूरत से ज़्यादा भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और सारा ही समय अगर आप इस चीज़ में दे देंगे, सारा ही एनर्जी आप इस चीज़ में दे देंगे, तो मार्स के जो विजयी रिजल्ट हैं, जो आपको सक्सेस देने वाले जो प्रभाव है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपके इस पीरियड में बहुत जरूरी होने वाला है। हेल्थ इश्यूज जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, उनसे आप इजीली रिकवर कर पाएंगे। एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। 5th हाउस में मार्स का एस्पेक्ट, अगेन मार्स 6th हाउस लॉर्ड है, और 5th हाउस जो कि 6th हाउस से 12th हाउस में पड़ता है, उसका किसी भी सिकनेस से या फिर आपकी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी सिकनेस से उबरने में बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग एक नया वैवाहिक जीवन शुरू कर चुके हैं और या फिर जो शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा लग रहा है। मार्स आपको एक स्ट्रक्चर देगा, आपकी फैमिली के अराउंड एक स्ट्रक्चर देगा। आप अपने टाइम को अपनी फैमिली को दे पाएंगे इस पीरियड में। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। 2nd हाउस फैमिली का होता है, तो 1st हाउस लॉर्ड 11th हाउस से जब 2nd हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा, हंसी खुशी का माहौल होगा। उसी के साथ साथ कुछ पारिवारिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे आपके किसी सिबलिंग की शादी या फिर कोई एनिवर्सरी फंक्शन। वो चीज़ जो घर में हर्षोल्लास लेके आती है और संबंधों में मधुरता लेके आती है। रेमेडीज़ में क्या करना है आपको आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है। बृहस्पति 5th हाउस लॉर्ड है, जिस पे मार्स की दृष्टि पड़ रही है, और करंटली बृहस्पति देव आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो इन बृहस्पति देव को आपको मजबूत करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। एकादशी का व्रत आप इस महीने में जरूर शुरुआत कीजिए। लगन का स्वामी 11वें घर से गोचर कर रहा है, तो एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए इससे अच्छा कोई समय है ही नहीं। शुरू कीजिए और देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे बदलाव होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन, जहाँ पे मंगल की डुअल लॉर्डशिप एक अच्छे घर की है और एक बुरे घर की है। मंगल आपके 5वें घर को भी रूल करता है, 12th हाउस को भी रूल करता है, बट ओवरऑल मंगल आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हुए पाया गया है। इस ट्रांजिट में मंगल आपके 10वें घर से गोचर करेंगे। 10वां घर आपके स्टेटस का होता है, आपकी आइडेंटिटी का होता है, उसी के साथ साथ ये आपके कैरियर का भी होता है। अब मंगल की दृष्टि 10वें घर से आपके लगन पे भी पड़ेगी, और उसकी एक दृष्टि आपके 4थे और एक दृष्टि आपके 5वें घर पे भी पड़ेगी। तो बहुत सही समय है कि आपको एक प्रमोशन मिल सकता है। आप डिमांड कर सकते हैं कि जो आप डिजर्व करते हो, कि आप अपने बॉस के सामने उस रिक्वेस्ट को रखिए इस पीरियड में। उसी के साथ साथ नए गोल बनाइए। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा आपको पीरियड नहीं मिलेगा। वो एनर्जी, वो पैशन आपको महसूस होगा। लोग आपको बहुत ही एक अथॉरिटिव वे में देखेंगे, आपकी स्किल्स को पहचाना जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस की तारीफ भी होगी। करंटली सैटर्न, जुपिटर और शुक्र, जो कि कल से 26 तारीख से आपके लगन को देखने वाले हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पीरियड में आप एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ले पाएंगे। इस पीरियड में आपको एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ को फ्लिप कर सकता है। एक अच्छे के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से गेन दिख रहा है। शनि और मंगल दोनों आमने सामने हैं। अभी शनिदेव आपके रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपको इस पीरियड में मिल सकती है। रेंटल इनकम आपकी बढ़ सकती है, या फिर उसी के साथ साथ आपको इनहेरिटेंस रिलेटेड गेन्स भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या फिर जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी सपोर्टिव है। आपको बस करना क्या है, आपको कोशिशें करनी है, क्योंकि कोशिशें करने वालों की हार नहीं होती। और मार्स जब 10th हाउस में आता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है, ये वो हाउस है जो ठीक आपके सर के ऊपर होता है जब आपका बर्थ होता है, या फिर जब आप ट्रांजिट में देखते हैं, तो आपको दिखता है कि चंद्रमा ठीक ऊपर चमक रहा है, तो ट्रांजिट चार्ट देखिए तो आपको दिखेगा चंद्रमा ठीक आपके 10th हाउस में राइज हो रहा है ट्रांजिट में। मंगल जब 10th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ आप चल रहे हैं, तो आपके ऊपर मंगल देव साक्षात विद्यमान है। तो आपके साथ करेज है, आपके साथ हिम्मत है, आपके साथ ऊर्जा है, और आपके साथ वो आत्मविश्वास है। तो इस ट्रांजिट को आप खाली मत जाने दीजिए, कोशिश कीजिए, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। रेमेडीज़ में ये करना है कि आप अपने लगन के स्वामी बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी पहली उंगली में, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, अनामिका उंगली के नाम से भी जाना जाता है, आप एक ज्योतिष क्वालिटी का पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस पीरियड में आपकी बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक ग्रोथ होने वाली है। नए नए लोगों से मुलाकात होगी। 12वें घर का लॉर्ड मंगल जब 10वें घर में गोचर करेगा, तो आप गुरुओं के सानिध्य में आएंगे, आप साधु संतों के सानिध्य में आएंगे। आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। इस पीरियड में आप अवेयर रहिए, चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखिए। कोई ना कोई एक ऐसा शख्स आपके जीवन में आने वाला है जो बहुत बड़ा बदलाव आपको करके देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए मंगल की जो रूलरशिप है वो आती है 4थे और 11वें घर में। तो बहुत ही यूनिक रूलरशिप मंगल लेके आता है। रियल एस्टेट के गेन, बड़ी सक्सेस, पोजीशन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति, ये सब मंगल ही रूल करता है। मंगल आपके पैशन को भी रूल करता है, मंगल आपके इनर डिजायर्स को भी रूल करता है। अब इस ट्रांजिट में मंगल देव आपके 9वें घर में भाग्येश से गोचर करेंगे।
तो इन दो हाउसेस का बहुत अच्छा आपको फल मिलने वाला है, प्रॉपर्टी गेन होने वाला है, मानसिक शांति मिलेगी, धार्मिक यात्राओं में आप जाएंगे, आपका अपनी माता के साथ संबंध बहुत मधुर होने वाला है। उसी के साथ साथ पुरानी जो गलत फहमियाँ परिवार में अब तक चलती आ रही थी और रिश्तों में जो कठोरता थी वो अब रुकने वाली है, वो अब खत्म होने वाली है। सैटर्न जो कि आपके थर्ड हाउस से अभी वक्री हैं, मंगल को देखेंगे, दोनों का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट बहुत ही चमत्कारिक आपको रिजल्ट देने वाला है। आपका करेज बढ़ेगा, आप इस पीरियड में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने बॉस से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे प्रमोशन दिया जाए या मेरे को इंक्रीमेंट किया जाए, नहीं तो मैं चला नौकरी छोड़ के और मैं दूसरी जगह अप्लाई करूंगा। और आप ऐसा करेंगे भी। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पीरियड में अपना जॉब अप्लाई करेंगे और उनको एक अच्छा नया जॉब मिल सकता है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी जब आप इतना बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके 12वें घर में भी पड़ रही है। 12वां घर चिंताओं का भी होता है, 12वां घर असमंजस स्थितियों का भी होता है, 12वां घर आपके खर्चे का भी होता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन उसके बाद जो मोशन पॉजिटिव टोन में सेट होगा, उसका मोमेंटम आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस ट्रांजिट में ऐसी कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। इस पीरियड को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं, जैसा कि पहले ही बताया कि पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। इसी की तरह आपका अपने स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छी एक केमिस्ट्री बनेगी। इस पीरियड में आप ट्रैवलिंग में भी जा सकते हैं, इस पीरियड में आप अपने स्पाउस के साथ एक विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ शॉपिंग भी आप काफ़ी करेंगे। इस पीरियड में आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चे अच्छे के लिए होंगे, आपको सुख देंगे, आपको शांति देंगे, आपको वो एक सेटिस्फैक्शन देंगे। हेल्थ एरिया में आप इस पीरियड में कुछ एक ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपको एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़ में आपको रिलीफ देने वाला होगा। आप एक किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, दवाई आपके शरीर में अच्छे से काम करने लगेगी, जिम जाने में आपकी रुचि बढ़ेगी, उसी के साथ साथ योगा में आपका ध्यान बढ़ेगा और मेडिटेशन में भी आपका बहुत अच्छा ध्यान बढ़ेगा। सत्संग में आप जरूर जाएंगे। देखिए 12th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आया है, तो दोनों ही हाउस स्पिरिचुअल और रिलीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप से लोगों से मिलने वाले हैं जो आपको इंकरेज करेंगे सत्संग जाने में, मंदिर जाने में, डोनेशन करने में। तो बहुत ही अच्छा पीरियड है। सावन का महीना चल रहा है, आप जरूर रुद्राभिषेक कराइए, जिसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा और यही आपके लिए एक रेमेडी का भी काम करेगी। लेकिन मकर लगन वालों के अंदर एक छोटी सी कमी होती है। मकर लगन वाले ना चीजों को सोचते बहुत ज्यादा है, हर चीज को वो 2 बार डबल चेक करते हैं, जिस वजह से कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है, उसको वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस पीरियड में आप क्या कीजिएगा, आप जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। इस पीरियड में थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाइए, क्योंकि भाग्य तो आपके साथ है। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना अच्छा आप उसको बटोर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ लगन की तरफ। कुंभ लगन के लिए मंगल की रूलरशिप 3rd हाउस पे आती है और 10th हाउस में आती है। तो आपके कैरियर में जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो मंगल ही रूल करता है। आपका करेज, आपकी डिज़ायर, आपकी एक्शन लेने की एबिलिटी, आपका स्टेटस, आपका प्रमोशन कब होना है, आपका डिमोशन कब होना है, उसमें मंगल का ही बहुत बड़ा रोल है। अब मंगल आपके 8वें घर में आ रहे हैं। देखिए 8वें घर का मंगल जैसे ही शुरू होगा, अचानक से अड़चने शुरू हो जाएगी, आपको चौकन्ना हो जाना है। आप जल्दी से किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। अचानक से सडनली कोई एक ऐसी न्यूज़ आएगी जिसका कनेक्शन साल के जो जनवरी और फरवरी में कुछ इवेंट हुआ था उससे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मंगल नीच का था आपके 6ठे घर में। शायद आपने कुछ एक ऐसा काम किया है जो अब निकल के सामने आएगा, और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उसको बहुत ही कामली हैंडल कीजिए। इम्पल्सिव मत होइए, डरिए मत, सीधे सीधे बात कीजिए और सीधे सीधे उसका समाधान निकालिए। कोई भी स्टंट खेलेंगे, कोई भी अगर आप चतुराई दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस पीरियड में मंगलदेव आपको हानि कर सकते हैं। 8वें का मंगल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। आपको लेथार्जिक फील होगा, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, आप इंपल्सिव हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, और जो एक्सपेंडिचर होंगे वो इमोशनल रीजंस की वजह से होंगे। खर्चा करने के बाद भी आपको वो सुख और वो शांति नहीं मिलेगी, आप और खर्चा करने लग जाएंगे। तो इस पीरियड में आपके डेब्ट्स भी बढ़ सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि आपके 3रे घर पे भी पड़ रही है, जिससे आपकी उदंता बढ़ेगी। आप अचानक से इंपल्सिव होकर फास्ट ड्राइव करने लगेंगे, आप तेज़ी से खाने लगेंगे, आप तेज़ी से चलने लगेंगे और तेज़ी से टूल्स का भी ऑपरेट करेंगे। तो आपको केयरफुल होना है, क्योंकि इस पीरियड में चोट लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। अगर घर में कोई चीज़ खराब होती है तो एक्सपर्ट को बुलाइए, खुद ही ड्रिल मशीन लेके शुरू मत होइएगा। इस पीरियड में इलेक्ट्रिक शॉक लगना, आग लगना या फिर एसिड बर्न जैसी घटनाएं हो सकती हैं। 8वें का मंगल है, जो शादी के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आप लोगों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। देखिए आपको लग रहा होगा मैं कितना नेगेटिव बोल रहा हूँ। अब देखिए 8वें मंगल में मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अगर मैं आपको वॉर नहीं करूँगा तो अगर आप मिस्टेक कर गए तो नुकसान आप ही का होगा। तो इस पीरियड में आप बिल्कुल शांत रहिए, कोई बड़ा नया कोई काम शुरू मत कीजिए। पुराने अगर कोई घटनाएं आपके सामने आती हैं तो उसको बहुत काम तरीके से हैंडल कीजिए। अगस्त के महीने तक आपको सर्वाइव करना है। और बड़ा ही देखिए 30 दिन बड़े आराम से निकल जाते हैं। प्रभु का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रेमेडीज़ कीजिए और ये समय भी निकल जाएगा।
हाँ, एक अच्छी बात इस ट्रांजिट में आ रही है। देखिए, मंगल आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड होके 8th हाउस में बैठा है और उसका एक एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे भी जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर इनहेरिटेंस के द्वारा हो सकते हैं, पर उसके लिए आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स होने चाहिए। मार्स का एस्पेक्ट 8वें घर से, मार्स भूमिपुत्र है, वो लैंड को डिनोट करता है, तो आपको इनहेरिटेंस दिला सकता है इस पीरियड में। पर ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा है, आप किसी लिटिगेशन से गुजर रहे हैं या फिर कोई कोर्ट कचहरी के मामले इस मुद्दे के आसपास चल रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा तो क्या, मे बी मैटर आपके ही पक्ष में पूरा का पूरा आ जाए। दशा सपोर्टिव होनी चाहिए इसके लिए। अगर दशा सपोर्टिव नहीं है तो मामले और उलझ सकते हैं। आप जानते ही हैं कोर्ट कचहरी के मैटर किस प्रकार से इंसान को उलझा सकते हैं। करंटली शनि, गुरु, शुक्र सब आपके 11वें धन भाव को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अचानक से सडन गेन्स हो सकता है, अचानक से एक सडन बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लेकिन वो उन्हीं के लिए आएगी जिन लोगों की बेनिफिक दशा चल रही है, जो लोगों के हॉरोस्कोप में राजयोग और धन योग है। क्योंकि मार्स 8वें घर में, उसके अच्छे रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी ना 100 में से 20% की ही होती है, और वो उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके हॉरोस्कोप में काफ़ी बैलेंस्ड जो है प्लेसमेंट्स हैं, उनका लगन का स्वामी बहुत अच्छा मजबूत है। उन्हीं लोगों को ऐसा ट्रांजिट मुकद्दर का सिकंदर बना देता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न 4th हाउस में है या फिर 5th हाउस में है या फिर वो एक्सॉल्टेड है, तो आपके लिए तो देखिए ये पीरियड अच्छा होने वाला है। अगर आपको डाउट है कि आपके पास ऐसे प्लेसमेंट है कि नहीं है, तो आप एक कंसल्टेशन को ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि उसमें एक एनालिसिस करके आपको अपने हॉरोस्कोप की मजबूतियां और अपने हॉरोस्कोप की कमियों के बारे में पता चल जाए। जहाँ तक रेमेडीज़ की बात है, तो मंगल का दान करना बहुत ही आवश्यक है इस महीने आपके लिए। ब्लड भी डोनेट आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हनुमान मंदिर में आप हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो भी डेली, चाहे तो 5 बार करें या फिर 11 बार करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मीन लगन की प्रिडिक्शंस के लिए, जहाँ पे मंगल 2nd और 9th हाउस लॉर्ड है। तो चलिए अब बात करते हैं पाइसेज असेंडेंट की। पाइसेज असेंडेंट के केस में मार्स की रूलरशिप पड़ती है 2nd और 9th हाउस लॉर्ड में, जो मार्स को बनाता है उनके लिए एक बेनिफिक प्लैनेट। इनफैक्ट उसका बेनिफिक इन्फ्लुएंस कई बार असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर को भी सरपास कर जाता है, क्योंकि जुपिटर तो केंद्र अधिपति दोष से ग्रसित है, लेकिन मार्स बहुत ही क्लीन प्लैनेट है। अब 7th हाउस में आएगा, वो डायरेक्ट आपके 1st हाउस को देखेगा, जहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ 11th, 2nd और 9th हाउस लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि राजयोग और धनयोग की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से इस पीरियड में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको बहुत ही एक अच्छा गेन मिल सकता है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है या फिर आपका बिजनेस फर्दर एक्सपेंड हो सकता है। आपका स्टेटस आपकी सोसाइटी में काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि 10th हाउस आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में एक्टिव हो रहा है। इनफैक्ट पाइसेस असेंडेंट के लिए पूरे अगस्त में, खासकर 15 अगस्त के बाद से, जब सन इनके 6th हाउस में अपने ही साइन में आ जाएगा, तो सारे प्लैनेट बहुत ही सॉलिड पोजीशन में आ जाएंगे, जो इंडिकेट कर रहे हैं एक मैसिव राइज, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव और राजयोग कारक प्लैनेटों के साथ चल रही है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो लोग गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी ग्रोथ में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस को फंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत सही टाइम है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर के सामने रख सके या फिर लोन अप्लाई कर सके, तो आपका जो अप्रूवल है वो इजीली हो जाएगा। ये पीरियड है एक्सपेंशन का, ये पीरियड है ग्रोथ का, ये पीरियड है स्टेप लेने का। आपके एम्बिशन इंक्रीज होंगे, आपका पैशन इंक्रीज होगा, आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे, आपकी जो इंस्टिंक्ट होगी वो सही जगह पे वर्क करेगी। आपके लिए हुए फैसले आपके फ्यूचर को इस मंथ में ही सिक्योर कर सकते हैं। तो इस ट्रांजिट को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ इशू हो सकते हैं, वो भी क्यों, क्योंकि आपका रवैया थोड़ा सा अड़ियल हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1st हाउस पे सैटर्न तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, अब मार्स का जो एस्पेक्ट पड़ेगा, दोनों कूर ग्रह हैं, दोनों मेलेफिक प्लैनेट है, मेल प्लैनेट है, तो थोड़ी आपके पास ईगो बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आपका जो इन्फ्लुएंस है वो ऑरा है, वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपके अगेंस्ट जल्दी से कोई इतनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर जातियाँ करें, खासकर अपने स्पाउस के ऊपर, क्योंकि 7th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट, 7th हाउस में मार्स मरण कारक का होता है, तो यहाँ पे स्पाउस के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। अगस्त में भले स्पाउस आवाज़ ना उठाए, लेकिन आगे सितंबर और अक्टूबर तो है ही, क्योंकि आगे मार्स आपके 8th हाउस में चला जाएगा। तो अभी अगर आप कुछ एक ऐसी चीज़ करते हैं, तो वो आगे जाके आपके मैरिज को इम्पैक्ट करेगी। हेल्थ में इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आप पहले से अवेयर हो जाएंगे, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे और उसी के साथ साथ आप जिम की मेंबरशिप लेंगे और आपका इंटरेस्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्रीज होगा। आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, आप लग्जरी वॉचेस भी खरीद सकते हैं, या फिर कुछ लोग तो अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद सकते हैं। घर के लिए भी अप्लायंस आप खरीदेंगे और उसी के साथ साथ रियल इस्टेट में भी आपका इंटरेस्ट जाएगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, लेकिन वो बड़े ही काम के होंगे।
शुरू में थोड़ा बहुत आप इम्पल्सिव होकर कुछ फालतू के खर्चे कर दें, लेकिन जब 11 अगस्त को मरकरी डायरेक्ट होगा तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी और आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कर पाएंगे। ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है और इसको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए आप जुपिटर और मार्स के जेमस्टोन्स को एक साथ पेंडेंट में पहन सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, क्योंकि मार्स आपके लिए भाग्येश है और उसके जो डेटी रूलर है वो है हनुमान जी। ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है। बस करना क्या है कि आपको प्लान करना है और एक्शंस लेने हैं और रुकना नहीं है। तो आ गए हम इस वीडियो के एंड में और मैंने सारे साइंस की प्रिडिक्शंस कवर करी है। उसी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी दी है कि इस ट्रांजिट को आप कैसे रीड कर सकते हैं। कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि ये ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार सेजिटेरियस साइन जो एक्टिव हो रहा है तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। जो भी प्लैनेट आपका सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है, जहाँ पे भी आपका सेजिटेरियस साइन राइज होता है, वो इस बार फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर वो प्लैनेट बेनिफिक है तो ये ट्रांजिट आपको काफ़ी सपोर्टिव और आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और अगला जो टॉपिक होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।